मुझे बड़ा दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से महानगर पालिका 2003 से बनी और उसके अंदर जो कॉरपोरेटर्स अपने आप को ज्येष्ठ, जिनको दाढ़ी नहीं है वो ज्येष्ठ कहलाते हैं, खुद स्वयं घोषित ज्येष्ठ है। मेरी नज़र में ज्येष्ठ जो होता है वो बड़ा अदब के मकाम के साथ में ज्येष्ठ कहलाने का हकदार होता है। जिस हमारे मुकुंद नगर में कोई ज्येष्ठ नहीं है। हाँ, कोई कहलाता है स्वयं घोषित तो होगा, लेकिन 20 साल का कार्य अगर देखें, आज भी अगर आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए, जब गाड़ी मुकुंद नगर के रोड से जाती है तो ऐसा लगता है कि नदी में से गाड़ी जा रही है। और यही वो लोग हैं जो मुकुंद नगर के अंदर गैंग वॉर, दायरा वर्सेस मुकुंद नगर जो झगड़ा रखकर आज तक जो बनाया है, ये वो लोग, वो कुछ कॉरपोरेटर्स हैं। अभी जो देख रहे हैं, अभी जो इलेक्शन आ रहा है, अभी 15 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जारी है। आपका क्या है अभी आगे, आप क्या करना चाहते हैं? हम यही है ना, हम मुकुंद नगर की आवाम जो मैं भी मुकुंद नगर हूँ, पढ़े लिखों को हम लोग है ना, हमारा नेतृत्व, गुंडे मवाली जो है 2 नंबर के काम करने वाले हैं, जिनके ऊपर केसेस है, जो लोग मेरे दरगाह दायरे के लड़के के बारे में बताना चाहूँगा, नाम लेकर कह रहा हूँ, एक शरीफ नाम का लड़का था, उसको गोली किसने मारी थी ये पूरे मुकुंद नगर को मालूम है। आयुर्वेद का तेल लगाकर आज हमारे पास उम्मीदवारी मांगने के लिए आए और बदकिस्मती से हमारी MIM की बदकिस्मती है कि इनको उम्मीदवारी मिल गई है। तो मेरे ताल्लुकात है और मैं मुकुंद नगर का बच्चा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, वहाँ से मैं डेवलप वहाँ पर हुआ। तो घनश्याम का आरोप है यहाँ पर, और घनश्याम जो है वो पूरे मालूम है कि घनश्यामों के बालों में कौन से आयुर्वेद का तेल लगता है। तो ये आयुर्वेदिक तेल वालों को मुकुंद नगर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसका रिजल्ट आपको 16 तारीख को भी मिलेगा। तो अब परिवर्तन पैनल के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके अंदर अभी किन किन लोगों को आपने स्थान दिया है? सिर्फ मुकुंद नगर के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉर्पोरेटर काबिल ही नहीं है जो लोग डेवलप नहीं कर पाए, ये मेरा आरोप है। ऐसे लोगों के पीछे कहाँ तक जाना मुनासिब है, जिनके ऊपर बंदूक चलाने के वो बच्चा, उसके खंधे में गोली मारी, 3.5 साल अंदर रहना पड़ा। न्यूज टुडे 24 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। मी सुफी सय्यद, आपण पाहत आहात न्यूज टुडे 24 अहिल्यानगर। सद्यस्थितीमध्ये महानगरपालिकेचं वातावरण तप्त आहे, निवडणुकीचं वातावरण आहे, चर्चावरती चर्चा, फेऱ्यावरती फेऱ्या, आणि कोण कधी कुठला उमेदवार कुठे काय यावरती खमंग चर्चा आपल्याला ऐकायला मिळते। आज आपल्या सोबत न्यूज टुडे 24च्या या आपल्या स्टुडिओमध्ये आज उपस्थित आहेत MIM चे पूर्वाश्रमीचे कार्यकर्ते, नेते सरफराज जहागीरदार हे आज आपल्या सोबत जुळलेले आहेत आणि आपण त्यांची काही मतं जाणून घेऊया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आपका इस स्टूडियो में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप MIM के फाउंडर मेंबर कहलाते हैं, तो आपका जो MIM के अंदर का जो सफर किस तरह से शुरू हुआ, सामाजिक कार्य आपका क्या क्या रहा और कैसा MIM तक आपका सफर रहा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पर बोलने का और सच्चाई बयां करने का। सबसे पहले हम लोग मुतासिर हुए जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे शेर हैं, और हमारे विधानसभा हो या MIM के सदर बोलकर काम करना हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और जिस वक्त में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 15 मिनट का भाषण दिया था, उस चीज़ को और असद साहब के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और लड़ाई करने का तरीका जो संविधानिक मार्ग है, जिससे उनको संविधान रक्षक का खिताब भी मिल चुका है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत से, उनको मुतासिर होकर हम लोगों ने वारिस पठान साहब को और इम्तियाज़ जलील साहब को देखकर हम मुतासिर हुए। और फर्स्ट मरतबा जब वो अहमदनगर में जवखेड़ का प्रकरण हुआ था, जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से, लेकिन जब माइनॉरिटी की जो मजलिस की एक सबसे बड़ी पहचान है कि ये दबे कुछ लोग की आवाज़ बनकर हमेशा उठती है और लड़ती है, तो उसी वक्त में हमारे कोई जो दलित भाई थे उनका कत्ल हुआ था, तो असद साहब, उनके साथ में इम्तियाज़ साहब और वारिस पठान साहब उस वक्त पहली मरतबा अहमदनगर आए थे, जब हमारा एक फाउंडेशन था गो ग्रीन फाउंडेशन, और हम मजलिस के उस वक्त फर्स्ट टाइम फाउंडर इम्तियाज़ जलील साहब को देखकर और असद साहब के चेहरे को और अकबर साहब के चेहरे को देखकर हम ज्वाइन हुए। इसमें आने के बाद आपका जो सफर हो गया MIM से शुरू, तो आपने इससे पहले कौन कौन से कार्य किए थे? हमारा सोशल फाउंडेशन गो ग्रीन फाउंडेशन था, जिसके अंदर हम हमारे जितने सारे माइनॉरिटी के अधिकार हो, जिस तरीके से हमारे एक बहुत अच्छे गुरु रह चुके हैं जिनका नाम अफजल साहब है, जो मुकुंद नगर के अंदर एक अच्छी शख्सियत है, उनके नेतृत्व में उनके साथ नौजवान होने की हैसियत से हमने एजिटेशंस बहुत किए। मुस्लिम हक
और संरक्षण अधिकार और हमारा सम्मान, इसके ऊपर आंदोलन किए। आपको याद होगा कि एक लड़का तौसीफ नाम का जब शहीद हुआ, उसके लिए इम्तियाज़ जलील साहब को हमने उनके इसमें लेकर आया। वो हमारे अहमदनगर के कलेक्टर ऑफिस में वक्फ के लिए लड़ाई देते हुए, जो दावल मलिक के लिए, तो वो भी एजिटेशन हमने किया। आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी, चाहे तबरेज़ अंसारी हो, आसिफा हो, और अहमदनगर के अंदर जब एक नेशनल एजुटेशन चल रहा था, उसका हिस्सा हम नेशनल लेवल के ऊपर शाहीन बाग का भी हमारी टीम के साथ में अलग अलग सब लोग थे, सब लोग जुड़कर काम किया। एक मैं बताना चाहूँगा कि मजलिस एक जो बेबाक आवाज़ है, उसी बेबाकी के साथ हमको जुड़ने का मौका मिला और हमने एजुटेशंस किए। जब जेल जाने का मौका मिला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर कहा जाता है कि जेल जाना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो भी अदा करने का मौका, हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि असद साहब कभी ना मार खाने से पीछे हटे, ना लड़ने से पीछे हटे, ना कभी कोई चीज़ में पे। तो मजलिस जो डरने और घबराने वालों की जमात नहीं थी और नहीं है, उसी मुताबिक हम लोग जुड़े। और हमारे ऐसे इतने सारे कार्य हैं कि मुझे ख़ुद को याद नहीं, चाहे एजुटेशन करना हो। अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बहनों का एक सीएम आप जानते हैं जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसने हमारी हिजाब वाली बहन का, जो एक प्रोफेशन से डॉक्टर है, उसका जब चेहरे के ऊपर का नकाब खींचा, तो रिसेंटली हमने ऐसे कार्य करता है जिसका हिस्सा हम भी रहे, लेकिन बहैसियत मर्द हम लोग पीछे रहे। वो औरतों को रिसेंट कार्य में बताएं कि कोई नहीं गया है अहमदनगर से उनकी आवाज़ बनने की, लेकिन हमने जाकर एसपी साहब को पत्र दिया और हमारी इज्जतदार बहनों को आगे लाकर बुरखे के हिजाब के अंदर और हिजाब के अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 19 से 24 में प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का अधिकार देते हैं, वो चीज़ हमने हमारे महाराष्ट्र प्रशासन को और एसपी थ्रू की और कलेक्टर साहब के थ्रू यहाँ पर उस चीज़ को आवाज़ बुलंद की, असद साहब की हिम्मत बनकर। आप मुकुंद नगर से हैं। मुकुंद नगर लगभग अहमदनगर से एकदम करीब पड़ता है। लगभग उसकी आबादी अगर कभी आज देखें 50,000 से लाख तक जा रही है जी। तो जो चीज़ें वहाँ होना चाहिए, क्या आप अपने नज़रिए से कैसा देखते हैं मुकुंद नगर की तरफ? मुझे बड़ा दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से महानगर पालिका 2003 से बनी और उसके अंदर जो कॉरपोरेटर्स अपने आप को ज्येष्ठ, जिनको दाढ़ी नहीं है वो ज्येष्ठ कहलाते हैं, खुद स्वयं घोषित ज्येष्ठ है। मेरी नज़र में ज्येष्ठ जो होता है वो बड़ा अदब के मकाम के साथ में ज्येष्ठ कहलाने का हकदार होता है। जिस तरीके से नज्जू पहलवान साहब कॉरपोरेशन के ज्येष्ठ है, हम मानते हैं कि उनके कार्य को भी और उन्होंने वो डेवलपमेंट को भी, लेकिन हमारे मुकुंद नगर में कोई ज्येष्ठ नहीं है। हाँ, कोई कहलाता है स्वयं घोषित तो होगा, लेकिन 20 साल का कार्य अगर देखें, आज भी अगर आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए, जब गाड़ी मुकुंद नगर के रोड से जाती है तो ऐसा लगता है कि नदी में से गाड़ी जा रही है। आज भी जो कुछ सो कॉल्ड है ना नेता, ये कहते हैं कि हमने ये किया। हाजी नज़ीर साहब माजी महापुर जो रहे, उनके डेवलप काम अभी तक हुए। बाकी के जो 3 कॉरपोरेटर्स हैं, एक इंजीनियर को छोड़कर बोलूँगा जिसको इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत दबाया था, इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं कहा। एग्जाम्पल के तौर पे 20 साल बहुत होते हैं गार्डन बनाने के लिए। मुकुंद नगर में एक भी बच्चों के लिए गार्डन नहीं है। मुकुंद नगर के अंदर हमारी माँ बहनें आज भी रिक्शा से ट्रैवल कर कर सिटी में है ना बाज़ार खरीदने, बाज़ार का कोई नज़्म नहीं है, वहाँ पर कोई भी मीट मार्केट नहीं है। चाहे हमारी बहनों की सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है उसके लिए हमने इनिशिएट लिया, और मुकुंद नगर के अंदर पिछले 5 सालों से एक CIV कॉलोनी के ऊपर जो मार्केट बनता है, जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि शहर में इनके जैसे फ़िरका परस्त लोगों ने कुछ जो हिंदू मुस्लिम के तहत है ना झगड़ा लगाया था, उस तहत हमने मार्केट डेवलप किया। और हर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहते हुए फ़ख्र है कि हम उस चीज़ का हिस्सा रहे। CIV कॉलोनी के ऊपर मार्केट लगता है जिसको छोटा मीना बाज़ार कहा जाता है। तो हमने ये काम किए ना। हमारे मुकुंद के आज भी आप देखेंगे तो खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, डेवलप ग्राउंड्स नहीं है। ग्राउंड्स तो बहुत है, महाराष्ट्र की तो गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन डेवलप नहीं है, मार्केट नहीं है, एजुकेशन सेंटर नहीं है। छोटा सा एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हुआ, जो हाजी नज़ीर साहब को हम सलाम करते हैं कि उनके इनिशिएटिव से वो आया। लेकिन ये जो कॉरपोरेटर्स है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उस 90-90 1-1 करोड़ के काम किए, लेकिन डेवलपमेंट और अगर रोड की और उसकी धूल की दुरावस्था आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नदी में से मुकुंद नगर गुजर रहा है। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि शिवाजी महाराज के कुलदेवत हज़रत शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पूरे इंटरनेशनल हिस्टोरिकल के अंदर है, जहाँ का मैं मुजावर भी हूँ,
उनकी दरगाह भी वहाँ पर है, लेकिन इन लोगों ने कहीं पर भी उसका डेवलपमेंट नहीं किया, जबकि उसका गैजेट के अंदर पूरे इंटरनेशनली उसका उल्लेख है। शिवाजी महाराज कोई छोटी शख्सियत नहीं है। ये जो कॉरपोरेटर्स है जिन्होंने शिवाजी महाराज का जो उनके कुलदेवत है उनका भी अपमान किया, और यही वो लोग हैं जो मुकुंद नगर के अंदर गैंग वॉर, दायरा वर्सेस मुकुंद नगर जो झगड़ा रखकर आज तक जो बनाया है, ये वो लोग, वो कुछ कॉरपोरेटर्स हैं उसमें से। अभी जो देख रहे हैं, अभी जो इलेक्शन आ रहा है, अभी 15 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जारी है, आपका क्या है अभी आगे, आप क्या करना चाहते हैं? हम यही है ना, हम मुकुंद नगर की आवाम जो मैं भी मुकुंद नगर हूँ, पढ़े लिखों का हम लोग है ना, हमारा नेतृत्व, गुंडे मवाली जो है 2 नंबर के काम करने वाले हैं, जिनके ऊपर केसेस है, जो लोग, मेरे दरगाह दायरे के लड़के के बारे में बताना चाहूँगा, नाम लेकर कह रहा हूँ, एक शरीफ नाम का लड़का था, उसको गोली किसने मारी थी ये पूरे मुकुंद नगर को मालूम है। आयुर्वेद का तेल लगाकर आज हमारे पास उम्मीदवारी मांगने के लिए आए, और बदकिस्मती से हमारी MIM की बदकिस्मती है कि इनको उम्मीदवारी मिल गई है। वो क्या है, धांधली हुई है, ये सब असद साहब उसका वेरिफिकेशन करेंगे, इम्तियाज साहब वेरिफिकेशन करेंगे, और इसका रिजल्ट जो 16 तारीख को आने वाला है। हमारा अपेक्षा ये थी कि जिस तरीके से MIM पढ़े लिखों की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो तो वो खुद एक बैरिस्टर है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो तो वो एक MLA है और एक बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके बेटे डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब हो, जिस तरीके से हमारे MLA इम्तियाज़ जलील साहब रहे, वो एक बड़े पत्रकार है, आप ही के ताल्लुक से रखते। वारिस पठान MLA जो हमारे रहे हैं वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट हमारे स्टेट के ऊपर जो अतीक खान साहब हैं वो हैं। ये पढ़े लिखों की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमें ऐसा महसूस होता है, हमारी बदकिस्मती कि हमें बड़े पढ़े लिखे ये MIM की तरफ से सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं, और मुकुंद नगर चाहता है, परिवर्तन चाहता है। तो आपका क्या अभी इसके अंदर रोल कैसा रहेगा? इसके अंदर हम लोग हमारी तरफ से ये कोशिश करेंगे अभी कि मजलिस के साथ में जो चीज़ सामने आई है, तो मेरे ताल्लुकात है और मैं मुकुंद नगर का बच्चा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, वहाँ से मैं डेवलप वहाँ पर हुआ। तो घनश्याम का आरोप है यहाँ पर, और घनश्याम जो है वो पूरे मालूम है कि ये घनश्यामों के बालों में कौन से आयुर्वेद का तेल लगता है। तो ये आयुर्वेदिक तेल वालों को मुकुंद नगर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसका रिजल्ट आपको 16 तारीख को भी मिलेगा। आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुकुंद नगर से पढ़े लिखे नेता नेतृत्व के लिए जाए, और मैं आह्वान करता हूं कि हमारे मुकुंद नगर से जो लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे एडवोकेट्स हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, महापालिका के अंदर काम करने वाले रिटायर्ड अधिकारी हो, ये खुद आए, क्योंकि ये चीज़ के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा आह्वान किया है कि पढ़े लिखे जब आगे आएंगे, नहीं अगर पढ़े लिखे आगे नहीं आएंगे तो ऐसे ही है ना, गुंडे किस्म के जो लोग होते हैं वो लोग फिर नेतृत्व करने के लिए आते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से 20 साल से मुकुंद नगर का नुकसान हुआ, वो चीज़ वैसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं एज ए लीडर मैं आह्वान करूंगा, बेटा बोलकर आह्वान करूंगा, और इस शहर के लोगों से और मुकुंद नगर के शहर से आह्वान करूंगा कि पढ़े लिखों की जमात के पीछे जाना, पढ़े लिखे नेतृत्व करने वालों के, जिनको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर लड़ना आना चाहिए। हम इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे महापालिका के हो, हम लोग उनको साथ में आह्वान करेंगे, और मैं उनको जमा करने की पुरखुलूस कोशिश करूंगा, और हम लोग उधर अपना एक परिवर्तन पैनल खड़े करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अब परिवर्तन पैनल के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ जी। तो इसके अंदर अभी किन किन लोगों को आपने स्थान दिया है? हमने स्थान तो मैं जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि हम लोग पढ़े लिखों को कहेंगे, जिनके पास पढ़े लिखा क्यों होना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर आपको समझ में आ जाता होगा। पढ़े लिखा क्यों होना चाहिए, ये एक वारिस पठान को देखकर समझ में आता होगा आपको। पढ़े लिखे क्यों होना चाहिए, इम्तियाज़ जलील साहब को देखकर समझ में आता होगा। हम इनसे मुतासिर होकर डेवलप हुए। 15 साल में मैंने जो सीखा है, मेरी विचार MIM की विचार है, पढ़े लिखों की विचार है। असद ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे नेता है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, नूरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब, इनके नेतृत्व के अंदर हम कोशिश किए थे। लेकिन इनकी विचारधारा दूसरी तरीके से भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम डॉक्टर्स से आह्वान करेंगे, मैं खुद जाकर उनको कन्विंस करूंगा कि आप एक डॉक्टर आइए, एक इंजीनियर आइए, एक लॉयर आइए, और एक रिटायर्ड टीचर या अच्छे किस्म के जो रिटायर्ड हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनके एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़े, और हमारा मुकुंद नगर हमेशा खुशहाल बच्चों को
गार्डन मिले, उनको डेवलपमेंट मिले, उनको एजुकेशन सेक्टर्स मिले, उनको IT हाउस मिले, MPSC UPSC सेंटर्स मिले पढ़ाई के लिए, मस्जिदों की हिफाजत हो, दरगाह की हिफाजत हो, कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आने वाला हो, ऐसे लोगों को हम जाकर आह्वान करेंगे और पब्लिक से भी आह्वान करेंगे कि ऐसे ही लोगों को वोट दे। और उसी तरीके से मुकुंद नगर को जिस तरीके से जो खस्ता हालत में है शहर का, आपको मालूम होगा कि निखिल वारे का वार्ड जाकर देख लीजिए, सावेडी का वार्ड देख लीजिए, गुलमोहर का वार्ड देख लीजिए, जाकर पुणे रोड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ वो वाला वार्ड जाकर देख लीजिए, वो डेवलप है। सिर्फ मुकुंद नगर के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉरपोरेटर काबिल ही नहीं है जो लोग डेवलप नहीं कर पाए। ये मेरा आरोप है और मैं ये आपको सिद्ध भी कर सकता हूँ। ऐसे लोगों के पीछे कहाँ तक जाना मुनासिब है जिनके ऊपर बंदूक चलाने की। हमारे दरगाह दायरे का एक बच्चा है जिसका नाम शरीफ था, वो बच्चा, उसके कंधे में गोली मारी गई, 3.5 साल अंदर रहना पड़ा। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनके ऊपर मौका की भी कार्रवाई की थी। ऐसे लोग भी हमारा नेतृत्व करेंगे। मुसलमान का नेतृत्व इस्लाम के अंदर पढ़े लिखे करेंगे। कुरान की सबसे पहली आयत है इक़रा, यानी पढ़ो। पढ़ो के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और ज़बान साफ़ होना ज़रूरी है। हम इस देश में हैं इसलिए संविधान को मानते हैं और संविधान के मुताबिक पढ़े लिखों का जिस तरीके असद साहब, इम्तियाज़ साहब, अकबर साहब हमारे लिए है, उसी तरीके से हम वो विचारधारा इनके अंदर पढ़े लिखों को हम लोग है ना सपोर्ट भी करेंगे और उनको चुना के लाने के लिए मैं कैंपेन भी करूंगा। और एक जिस तरीके से अग्री होना, डिसअग्री होना संविधान का एक भाग है, तो हम इम्तियाज़ जलील साहब की ये दिए हुए जो चेहरे हैं इनसे टोटली डिसअग्री है। पूरा मुकुंद नगर डिसअग्री है। आपके माध्यम से अगर आप सर्वे करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला लफ्ज़ आएगा घनश्याम। और ये घनश्याम कौन है ये पूरे शहर को मालूम है, तो हम इनके साथ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे की जो फ़िरका परस्त और भगोएधारी जो सोच है, इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है और ये खतरा है हमारे माइनॉरिटी के लिए। तो ऐसे नेता के साथ हम लोग कभी खड़े भी नहीं रहेंगे और इनको विरोध करेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तर प्रेक्षक हो, न्यूज टुडे 24च्या माध्यमातून आज आपण या ठिकाणी सरफराज जहागीरदार यांच्याशी दिलखुलास चर्चा केली। बऱ्याच गोष्टींना आपण स्पर्श केला। ते एक जुने AIMIMचे जुने नेते आहेत, फाउंडर मेंबर आहेत असं त्यांनी आत्ताच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी त्या माध्यमातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात पण केलेली होती आणि आतापर्यंत त्या मार्गक्रमणावरती ते चालत आलेले आहेत आणि त्यांच्या ज्या भावनांना त्यांनी आज या ठिकाणी वाट मोकळी करून दिली आहे। त्यांनी बऱ्याच मुद्द्यांना स्पर्श केला। मुकुंदनगरचा विकास कसा व्हायला हवा, स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कसा आहे, त्याच्यानंतर मुकुंदनगरमध्ये काय काय हवंय, मार्केट यायला पाहिजे, त्या ठिकाणी मुलांच्या याच्यासाठी बागबगीचे यायला पाहिजे, रस्ते व्यवस्थितपणे यायला पाहिजे, बऱ्याच गोष्टींना त्यांनी या ठिकाणी स्पर्श केला। आपण सर्व या ठिकाणी जाणता आहात, सुजाण आहात। त्यांनी या ठिकाणी आपणाला आवाहन सुद्धा केलेलं है। अशाच पद्धतीनं सरफराज जहागीरदार साहब, आपने यहाँ पर जो जितनी बातें यहाँ पर कही है, हमारे जो प्रेक्षक हैं इनके सामने आपने बयान किए, हो सकता है कि आप इसके अंदर तुम्हारे हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हो। जो यहाँ पर अभी इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जिस हिसाब से आप मार्गक्रमण कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें उम्मीद रखते हैं आपकी कामयाबी हो, ऐसे हम दुआ करेंगे। और इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पर आए और हमारे लिए जो मालूमात दी, वो जो इंटरव्यू दिया, इसके लिए हम न्यूज़ टुडे 24 की तरफ से आपके अत्यंत आभारी है। धन्यवाद।